उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हमारी यही कोशिश होती है कि हमारा मौजू खा कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन हम इसको बयान करने में अपने अल्फाज का चुनाव कुछ इस तरह करें कि जुबान की आबरू पर कोई हर्फ ना आ सके। और यही वजह है कि हमारे संजीदा फिक्र नाज़रीन हमारी इस काविश की पजीराई भी करते हैं, जो कि हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बनती है। सो अपनी इस रिवायत को मद्देनजर रखते हुए आज हम अपने वो नाज़रीन जिनकी उम्रें अभी 18 साल से कम हैं, बिला लिहाजे उम्र जिन्स दरखास्त करेंगे कि वो इस वीडियो को देखने से गुरेज करें तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि मौजू के तकाजे के मुताबिक इसमें कई मोड़ पर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल भी नागुज़ीर हो सकता है जिनको आम हालात में इस्तेमाल करना मुहज़्ज़ब लोग मुनासिब नहीं समझते। शायद हमारे नाज़रीन में से कुछ अहबाब जानते हों कि इस दुनिया में एक खित्ता ऐसा भी है जिसमें तब्दीली जिन्स एक मर्ज की सूरत इख्तियार कर चुकी है। अफ्रीका के इस गांव के बासियों के अक्सर घरों में पैदा होने वाले बच्चे जब 12 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो न जाने किन तिबी वजूहात की बिना पर वो न चाहते हुए भी अपनी जिन्स तब्दील करने पर मजबूर हो जाते हैं। और यह भी एक दिलचस्प अमर है कि इस मर्ज का शिकार होने वालों की ज्यादा तादाद लड़कियों की है, जो कि अपनी इब्तिदाई उम्र में लड़की जबकि साले बलूगत के बाद लड़के के जिन्स की तरफ माइल होने पर मजबूर हो जाती हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल उर्दू डिस्कवरी को, जिसने आज की इस ज़ेरे नजर वीडियो के लिए इसी हैरत अंगेज बीमारी को अपना मौजूए सुखन बनाया है। लेकिन इसकी वजूहात और असरात जानने से कबल हम हस्बे रिवायत अपने इस काफले में शामिल होने वाले अपने नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली दीगर वीडियोस भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, यूं तो एक मुद्दत से पूरी दुनिया में जिंदगी फितरत के असूलों के ऐन मुताबिक रवां दवां है, लेकिन इसके बावजूद हमारे इसी जमीनी मस्कन में कुछ मुकामात ऐसे भी हैं जिनको देखकर अक्ले सलीम घर के हैरत रह जाती है कि या इलाही, ये माजरा क्या है। और इन्हीं वादियों में से एक जनूबी अफ्रीका में पाई जाने वाली ये वादी भी है, जिसके एक सलीना नामी गांव में गुज़श्ता कुछ अशरों से एक अजीबो गरीब बीमारी ने लोगों का जीना हराम कर रखा है, जिसका शिकार होने वाले बच्चे, जिनमें अक्सरियत नौजवान लड़कियों की है, 12 साल की उम्र में पहुंचकर उनके जिस्म में खुद बखुद ही कुछ ऐसी तिब्बी तब्दीलियां वाक़े होती हैं जिनके ज़ेरे असर वो लड़की से लड़का बन जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगरचे ये बात बयान करने में बिल्कुल ही गैर फितरी और मुबालगा आराई पर मबनी महसूस होती है, लेकिन ये एक जिंदा हकीकत है कि इस गांव में जन्म लेने वाली बच्चियों की अक्सरियत अगरचे पैदाइशी तौर पर मादा ही होती है, लेकिन अभी तक हमारी 21वीं सदी की इंतहाई तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस भी इस उक़्दे को हल करने में कामयाब नहीं हो सकी कि आखिर इनकी जिंदगी के 13वें साल में इनके आज़ाए मखसूसा तेजी से बदलना शुरू क्यों हो जाते हैं, और जिसके बाद ये नागुज़ीर हो जाता है कि उन्हें एक छोटे से ऑपरेशन से गुजार कर मुकम्मल मर्द बना दिया जाए। जबकि अब तो मंजरनामा कुछ यूं तश्कील पा चुका है कि लोग अपनी बच्चियों की जिंदगी के 12वें साल का इंतजार करते हैं ताकि आने वाले साल में उनके ऑपरेशन के लिए इखराजात के असबाब का खातिर खा इंतजाम कर लिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, वहां के एक बाशिंदे जो कि पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हैं, का कहना है कि मैं खुद अस्पताल की बजाय अपने घर में ही जब पैदा हुआ तो मेरी जिन्स एक लड़की की थी, और जाहिर है इस हवाले से मेरे वालिदैन मुझे लड़कियों का लिबास ही पहनाया करते थे। लेकिन मुझे जाती तौर पर ना सिर्फ इस लिबास से चिढ़ थी, बल्कि मुझे लड़कियों के साथ खेलना भी नागवार गुजरता था। और फिर जब मैं 12 साल की उम्र में पहुंचा तो मुझे भी अपने इलाके के रिवाज के मुताबिक तब्दीली जिन्स के लिए एक ऑपरेशन का मरहला तय करना पड़ा। और फिर इसके बाद जब मैंने मेडिकल की तालीम हासिल करके अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया तो मुझ पर यह हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी कि बच्चे जब अभी माँ के पेट में ही होते हैं तो बिला लिहाजे जिन्स उनकी टांगों के दरमियान ग्लैंड्स होते हैं, जो कि 8 हफ्ते के सफर के बाद बड़े होकर
इंदाम निहानी या उज़्व तनासुल में तब्दील हो जाते हैं, जिसके बाद यह फैसला करना आसान होता है कि नौमौलूद की जिन्स क्या है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बच्चा अपने जिस्म में हार्मोन्स की कमी की बदौलत मादा जिस्म लेकर पैदा हो, मगर बाद अज़ां जब उसके जिस्म के दीगर आज़ाब बढ़कर नुमायां होना शुरू हो जाते हैं तो इस मोड़ उसे जिन्स की तब्दीली के मराहिल से गुजरना पड़े। और ऐसी बच्चियां जो कि मज़कूरा हार्मोन्स की कमी के बायस इब्तदा में जिनसे मादा लेकर पैदा होती हैं, लेकिन जब उनमें तब्दीली के आसार जाहिर होना शुरू हों तो उनकी आवाज भी आम तौर पर भारी होना शुरू हो जाती है, जो कि इस बात की अलामत समझी जाती है कि मौसूफ जल्द ही लड़की से लड़का बनने वाले हैं। नाज़रीन गिरामी, जदीद साइंस के तालिब इल्मों का कहना है कि हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि वो अमल जो कि माँ के पेट में ही मुकम्मल होना चाहिए था, वो हार्मोन्स की कमी की वजह से पैदाइश के कुछ अरसे बाद जाकर मुकम्मल होता है। इस मौके पर मज़कूरा डॉक्टर ने एक चूनी नामी लड़के का भी हवाला दिया, जो कि 7 साल की उम्र में भी खुद को लड़की होने की बजाय एक जवान साल लड़का समझता था, जिसको उस इलाके की रिवायत के मुताबिक 12 साल की उम्र में पहुंचकर ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। और अब वो एक लड़के नहीं बल्कि मर्द की हैसियत से एक खुशगवार इज़दवाजी जिंदगी गुजार रहा है, जबकि उसके यहाँ अब तक 3 औलादें भी पैदा हो चुकी हैं, जिनमें एक बेटा जबकि 2 बेटियां शामिल हैं, जो कि हनूज अभी तक तब्दीली की उस उम्र तक नहीं पहुंची जहां से तब्दीली जिन्स के अमल का आगाज होता है। नाज़रीन गिरामी, जब इस इलाके के आम लोगों से मिलकर उनसे इस बाबत पूछने की कोशिश की गई तो दौरान मुलाकात एक और कारला नामी लड़की के बारे में उसकी वालदा का दावा था कि अगरचे वक्त पैदाइश वो लड़की ही पैदा हुई थी, लेकिन इसकी 5 साल की उम्र में ही हमें अंदाजा हो गया था कि वो अब ज्यादा देर इस जिन्स के साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि ना सिर्फ इसकी सब आदात व अतवार लड़कों की तरह थे, बल्कि बचपन में ही इसके जिस्म में भारी आवाज के साथ दीगर नुमायां तब्दीलियां भी आना शुरू हो चुकी थी। और फिर महज 9 साल की उम्र में ही इसे लड़की से लड़के यानी नर की जिन्स में आना पड़ा, जो कि अब तेजी से अपने तालीमी मराहिल तय कर रहा है। अगरचे यहाँ के अक्सर बासी 12 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद ही इस तब्दीली से गुजरते हैं, लेकिन कई एक केसेस ऐसे भी सामने आ चुके हैं जिनके मुताबिक कई एक बच्चों की जिन्स 7 से 10 साल के दरमियान भी तब्दील हो जाती है। बल्कि दिलचस्प अमर यह है कि इस इलाके में पैदा होने वाली लड़कियों की आवाज को 5 साल की उम्र के बाद ही परखना शुरू कर दिया जाता है कि क्या ये अपनी बकिया जिंदगी भी अपनी इसी जिन्स के साथ बसर करेगी या इसे भी आगे चलकर एक मर्द की सूरत में सामने आना है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल ये भी जन्म लेता है कि जब भी किसी घर में किसी नौमौलूद की आमद होती है तो दस्तूर के मुताबिक उसकी जिन्स को सामने रखते हुए ही उसे कोई नाम भी दिया जाता है। सलीना गांव के बासियों में यह भी एक निहायत हैरान कुन अमर देखने में आया कि वहां पर बहुत से मर्द भी औरतों के नामों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह यह बयान की जाती है कि उस गांव में जो बच्चा या बच्ची पैदा हो उसका नाम तो अगरचे उसकी जिन्स से मुताबिकत के साथ ही रखा जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ की अक्सर बच्चियों को अपनी जिंदगी के एक नए मरहले से गुजरकर लड़की से लड़का बनना होता है, लिहाजा इस मोड़ पर भी उसका नाम तब्दील नहीं किया जाता और वो मर्द बनने के बाद भी अपने जनाना नाम के साथ ही जिंदगी गुजारता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है, जबकि बाकी सारी दुनिया और खास तौर पर इसके गिरदो नवा की आबादियों में भी अक्सर बच्चे अपनी माओ के पेट में ही इस फितरी अमल से गुजर जाते हैं और बवक्ते पैदाइश ही उनकी जिन्स का सही और हतमी तायुन हो जाता है, जबकि इस गांव के बासियों के साथ ऐसा नहीं है। इस बात का खोज लगाने के लिए अगरचे मकामी हुकूमत ने कई एक मेडिकल टीमों को यह काम सौंपा कि वो इन तिब्बी वजूहात का जायजा लेकर इनके असल हकायक तक पहुंचने की कोशिश करें ताकि इसका सदेबाब भी मुमकिन हो सके। लेकिन जब ऐसा मुमकिन ना हो सका तो फिर तरक्की याफ्ता ममालिक से भी इस बारे में मदद लेने की दरखास्त की गई, लेकिन ताहाल ये एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का की सूरत अपनी जगह पर कायम है और इसकी वजाहत नहीं की जा सकी कि आखिर इस गांव के बासियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।
ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔